गोंडा लोकसभा से समाजवादी प्रत्याशी श्रेया वर्मा पर भाजपा नेता राधेश्याम वर्मा ने साधा निशाना। भाजपा नेता राधेश्याम वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। हो सकता है इस कितना कड़ी आप लड़ाई मानते हैं इसको श्रेया वर्मा के नज़रिए से? आप लोग तो सबसे पहले तो मैं आप और आपके यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मैं बधाई देता हूँ। और आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, ठीक है, हर आदमी का सोचने का अपना अपना अधिकार होता है। भाजपा के सामने श्रेया वर्मा या कोई और भी हो, वो लड़ाई में दो वोट तो कभी हो ही नहीं सकती। और रही सवाल टिकट की, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, एक निशान है। जिस व्यक्ति के सामने, जिसके गले में कमल का फूल होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। और कैंडिडेट को लेके हमें और आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो भारतीय जनता पार्टी के वारिस कार्यकर्ता हैं और शायद आपको जानकारी भी हो सकता है कि भाजपा का प्रत्याशी कौन हो सकता है। शायद आपको कुछ जानकारी हो, बता दीजिए हमारे दर्शकों को। इस बात का मैं आपके, ठीक है, आपका विचार ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है, हमें नहीं, कि ये पार्टी में जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से पूरी देश में हमारी पार्टी का सब संचालन होता है। और जिस व्यक्ति का नाम आना होगा वो समय पे आएगा। और वैसे भी तो हमारे पास जो कैंडिडेट चुनने का अवसर अलग बात है, पहले से ही है, 2 बार के सांसद है, तो हमें उसमें कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। समय पे सब नाम पता हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत मतों से विजय प्राप्त करेगी। एक चीज़ और बताइए नेता जी कि भाजपा जो 400 प्लस सीटें जीतने का वादा कर रही है लोकसभा चुनाव में, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? संभव हो सकता है, संभव होगा भी, क्योंकि जब मोदी जी किसी बात को लेके कहते हैं तो उनकी बात को आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है ये मोदी की गारंटी है, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर जनता जरूर विश्वास करेगी। विपक्ष के जो नेता है, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या कोई भी हो, उनका तो कहना यही है कि जो मोदी जी या जो भाजपा के जो अन्य नेता हैं जो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, उनका ये कहना ये है कि वो अपने कॉन्फिडेंस पे नहीं, ईवीएम के कॉन्फिडेंस पे कह रहे हैं। जब जनता जिस पे विश्वास नहीं करेगी तो ऐसा ही अनाप शनाप की बातें करेंगे। इसके पहले भी ईवीएम भाजपा ने नहीं लाया है, ईवीएम कांग्रेस ने ही लाया है। कांग्रेस कभी 416 सीट जीतती थी, ये आपको भी पता है, लोगों को पता है। तब क्या ईवीएम है था या वोट छापे जाते थे? जनता जिसको चाहे उतना मत देगी, उतना रिजल्ट मिलेगा। अभी आपने कहा कि जो है गोंडा लोकसभा से जो सांसद है, बीजेपी के 2 बार के सांसद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लेकर पब्लिक के मन में एक भड़ास है कि ये पैरासूट सांसद है, जीतने के बाद में कभी आते नहीं हैं। पब्लिक का अपना अपना विचार है, वो अपने अपने विचार, अपने अपने नजरिया व्यक्त कर सकती है। लेकिन मैं पार्टी में होने के नाते, पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते, हम और हमारी पार्टी का जो सोच है, इस पर हम कोई अपनी विचार नहीं रखते। पार्टी का जो विचार होगा वो हम सबका विचार ये होगा। बताइए आपका क्या मानना है कि इस बार का जो प्रत्याशी हो गोंडा लोकसभा का भाजपा से, वो स्थानीय हो या बाहरी? नहीं, सदा अभी तक तो स्थानीय ही है, आगे भी स्थानीय ही होगा। मतलब ये हम उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकते हैं। बाकी तो लोग आते हैं और जाते हैं। ऐसा कोई नाम है आपके दिमाग में जो प्रत्याशी? आज भी हमारा जो स्थानीय ही हमारे यहाँ का सांसद है, आगे भी स्थानीय होगा। जो प्रत्याशी आने वाला हो आपके दिमाग में कोई है? इस बात का मैं आपसे खंडन करता हूँ, इसका ना मुझे कोई जानकारी है, ना मैं आपको गलत विचार दे सकता हूँ। पार्टी जो तय करेगी, आज भी हमारा स्थानीय, मतलब यहाँ पे खासदार है, एमपी है, और आगे भी स्थानीय ही रहेगा। ये बताइए, चलिए सब छोड़िए, लोकसभा चुनाव को लेकर आपके द्वारा क्या तैयारियां किया जा रहा है पार्टी स्तर? हमारे या जो कार्यकर्ता या जो भी भाजपा के वर्कर हैं, सबसे पहले हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता का सबसे बड़ा दायित्व होता है। तो कार्यकर्ता होने के नाते जो हमसे, हमारे लोगों से हो सकेगा, तो पार्टी को जिताने में जो अपना योगदान हो सकेगा वो पूरा देने के लिए हम तैयार हैं। और हम उसी के लिए आगे जा रहे हैं। 2021 में भारतीय जनता पार्टी से आपने भी दावेदारी की थी चुनाव लड़ने की, तो ऐसे में कहाँ दिक्कतें आई जो आपको टिकट? ऐसा नहीं, पार्टी
में काम करना और पार्टी में इच्छा रखना, हर कोई स्वतंत्र है। पार्टी जिस पे विचार करती है हम उनके लिए काम करते हैं। इसमें कोई इच्छा व्यक्त करना किसी के लिए कोई कभी गलत नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता है, सबकी इच्छाएं होती हैं कि हमें कुछ मिलना चाहिए, हमने भी इच्छा रखी, जिसको पार्टी ने सम्मान दिया, सिंबल दिया, उसके साथ हम रहते हैं। अंत में गोंडा लोकसभा के क्षेत्रवासियों से आप क्या करना चाहते? मैं गोंडा की सभी जनता को मैं हाथ जोड़कर विनम्र विनती करूंगा कि अपना वोट सोच समझकर अपने विवेक से उस पार्टी को दे जो देश के प्रगति के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के हित के लिए जो काम कर रहा हो, उसके ऐसे कार्य कर, मतलब पार्टी के पक्ष को अपनी विचार रखें और अपना जो ये वोट है, ये वोट को ऐसा ये बेचने और ऐसे कुछ लोगों के प्रभाव में आके देने का काम ना करें। सोच समझकर अपने विवेक से इस वोट में अपना योगदान दें, क्योंकि ये महापर्व होता है जिससे देश की दिशा तय की जाती है। इसलिए मैं सभी अपने मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपना वोट अमूल्य है, सोच समझकर